हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे IQ एजुकेशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो इससे पिछली वीडियो में भी हमने मूल अधिकार पे बात की थी। तो इससे पिछली वीडियो में हमने कुछ मूल अधिकार पढ़े थे, जो हमारे 3 मूल अधिकार थे, और जो कुछ मूल अधिकार रह गए थे वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे 3 मूल अधिकार। वो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, देन उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको मूल अधिकार अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो पहले जो हमने मूल अधिकार पढ़े थे वो थे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आज हम जो मूल अधिकार पढ़ेंगे वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 तक का बारे में जिक्र है। तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो 25 में क्या कहा गया है? 25 में कहा गया है कि धर्म को मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो 25 में कहा गया है कि धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है हमें। तो कैसे है हमें धर्म को मान्य, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता? वो ऐसे है कि अगर हमारे राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है, हमारा जो अपना धर्म है, हम अपने धर्म के अनुसार किसी भी धर्म को हम मानते हैं, हम अगर सिख को मानते हैं, ईसाई को मानते हैं या किसी और धर्म को मानते हैं, तो हम उस धर्म के अकॉर्डिंग जो हमारे कार्य हैं, हम उन कार्यों को कर सकते हैं। इस चीज़ की हमें स्वतंत्रता मिली हुई है मौलिक अधिकार में। तो हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म में हमें रहने की, उस धर्म को आचरण करने की, उस धर्म का प्रचार करने की हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। और 26 में कहा गया है, अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि जो आर्थिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है वो हम कर सकते हैं, उसकी हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। कि आप जिस धर्म को मानते हो, मतलब आप किसी भी धर्म को मानते हो, तो उस धर्म का मैनेजमेंट करने की जो स्वतंत्रता है वो आप लोगों को फ्रीडम मिली हुई है कि आप उस धर्म की मैनेजमेंट, उस धर्म का प्रबंधन कर सकते हो, उस धर्म से रिलेटेड जो भी कार्य हैं वो कर सकते हो। इस चीज़ की आपको स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक संपोषित की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि आप किसी धर्म या संस्था को मानते हो तो उसमें पैसा दे सकते हो, उसमें आपको पैसा देने की, उसको संपोषित करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 27 में, अनुच्छेद 27 में। अब अनुच्छेद 28 पे आ जाते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा उपासना में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि आप किसी भी धार्मिक शिक्षा उपासना में सम्मिलित हो सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता है। किसी भी धार्मिक कार्य में, किसी भी धार्मिक उपासना पूजा में आप सम्मिलित हो सकते हो, या किसी भी शिक्षा संस्थान में आप जा सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता है, ये आपको मूल अधिकार मिले हुए हैं। तो अनुच्छेद 28 में कहता है कि धार्मिक शिक्षा उपासना में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता आप लोगों को मिली हुई है। तो आई होप कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद 25 से 28 तक के आर्टिकल थे वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब आगे देखते हैं संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार। तो संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार में क्या है कि अल्पसंख्यकों से रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं उनका वर्णन संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार में किया गया है। तो अल्पसंख्यकों के जो अनुच्छेद हैं वो है 29 और 30। तो 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के जो वर्ग हैं, अल्पसंख्यकों के जो वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण किया गया है 29 में। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण। अब अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि आप किसी शिक्षा संस्था को चलाने या उसको खोलने का अधिकार आप लोगों को है। कि जो अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं उनको किसी शिक्षा को या संस्थान को या ट्रस्ट को खोलने का अधिकार दिया गया है और उसको चलाने का अधिकार दिया गया है, उसको उसका प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में ये अनुच्छेद किसके लिए है? ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, और 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना या उसको चलाने या उसके प्रबंध करने का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 29 और 30 किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए। और अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो अब आप लोग कहेंगे कि अनुच्छेद 31 कहाँ गया। अनुच्छेद 31 में कहा गया 44वें संविधान संशोधन के हिसाब से उसको 44वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग उसको क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देखिए, देन फिर आप इसको देखिए, आपको समझ आएंगे अच्छे से अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 31 में कहा गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है 300 क के तहत। तो अब अनुच्छेद 32 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं याचिका। तो किस चीज़ की याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। आप लोगों को जो मैंने पहले मूल अधिकार पढ़ाए थे या अभी जो पढ़ाए हैं इस वीडियो में, इनमें से अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है या आपसे छीना जाता है कोई मूल अधिकार, तो आपको स्वतंत्रता है, आपको आज़ादी है कि आप किसी भी अपने मौलिक अधिकार के हनन होने पे या उसको छीनने पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। और उस याचिका को आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में आप रिट जारी कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिट क्या होती है। रिट तो रिट जो हमारी होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड में है परमादेश, और थर्ड में है प्रतिषेध, और फोर्थ में है उत्प्रेक्षण, और फिफ्थ में है अधिकार परीक्षा। तो रिट क्या होती है। रिट होती है कि हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होने पर या छीनने पर हम लोग स्वतंत्र हैं कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। तो रिट में है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश किया जाए मजिस्ट्रेट के सामने। और ये चीज़ मैंने पहले किसी अनुच्छेद में भी पढ़ाई है। आप लोग मुझे कमेंट, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है वो जिसमें मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है बंदी को, और उसमें आने जाने का समय ऐड नहीं होता है। तो आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, देन फिर इसको देखिए, आपको अच्छे से अनुच्छेद समझ आएंगे। और परमादेश, परमादेश में क्या होता है। परमादेश में होता है कि किसी भी सरकारी अफसर को अपने कार्य करने के लिए, कर्तव्य करने के लिए उसको कहा गया है कि कोई भी सरकारी अफसर है उस सरकारी अफसर को अपने आदेश उसको जो आदेश मिले हुए हैं, उसको जो कर्तव्य मिले हुए हैं, उसका वो अच्छे से अपनी ड्यूटी करे, अच्छे से उन कार्य को करे कि जो सरकारी आदमी है उसको जो ड्यूटी मिली हुई है, उसको जो कार्य मिला हुआ है, अगर वो उस कार्य को नहीं करेगा तो उसको क्या होगा कि उसको कार्य से हटा दिया जाएगा उस कार्य से। और प्रतिषेध में है अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता। प्रतिषेध में है कि जो ऊपरी न्यायालय हैं, जैसे कि ऊपरी न्यायालय में कौन कौन से न्यायालय, पहले कौन सा न्यायालय, पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कि ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है कि आप इस कार्य को न करें, आपके अधिकार क्षेत्र में ये कार्य नहीं आता, इस कार्य को आप छोड़ दें। तो ऊपरी न्यायालय किसको, निचले न्यायालय को क्या देगा, आदेश देगा प्रतिषेध में। और उत्प्रेक्षण में है कि किसी भी लंबित मुकदमे को या किसी भी मुकदमे को जो ऊपरी न्यायालय है वो किसी भी मुकदमे को आदेश दे सकता है निचले न्यायालय को कि आप इस मुकदमे को छोड़ दें या इस मुकदमे को आप मेरे पास भेज दें। जो ऊपरी न्यायालय है वो निचले न्यायालय को आदेश दे सकता है कि आप इस मुकदमे को छोड़ दें, इस मुकदमे को ना देखें, इस मुकदमे को आप मेरे पास भेज दें। तो ये किस में है, उत्प्रेक्षण में। और अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में कहा गया है कि किसी भी अधिकारी की योग्यता का परीक्षण करना। अधिकार परीक्षा में कहा गया है कि किसी भी सरकारी अधिकारी की योग्यता का या उसके कागजी जो कार्यवाही है उसका क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं अधिकार परीक्षा में। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा
और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अच्छा लगा है और आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, तो ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो हैं वो सारे वीडियो आपको क्रम वाइज मिलते रहें और आपकी जो स्टडी है वो अच्छे से होती रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।